हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है। ठीक है, आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें मेरी इस चैनल की ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग को थंबनेल देख के समझ में आ गया है कि ये रीडिंग है कैंसर के लिए, कर्क राशि। कर्क राशि की ये एक टाइमलेस रीडिंग है। कर्क राशि की ये एक टाइमलेस लव रीडिंग है। कर्क राशि के ज़िंदगी में प्यार का क्या चल रहा है, लव लाइफ का कैसा चल रहा है, लव लाइफ में वो खुश है, उसको नया कोई प्यार मिल रहा है, या तो वो ब्रेकअप से चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट में है एंड रीयूनियन होने का कोई संभावना है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू get the original story of cancer. Thank you. Cancer, Kark, Cancer. Okay, Page of Pentacles, the Sun, wow, and the Hangman. Okay, Hangman is the overall energy. उसके नीचे third, oh wow, and the Scorpio, Knight of Cups, Two of Wands, my God. Okay, the first card is Three of Pentacles, Libra, Six of Cups, wow, memories, Aquarius, Star card, the Nine of Pentacles, the Two of Swords, the Hanged Man, and the Judgment. ओके, कैंसर, आपका एक चीज़ तो यहाँ पे तय है कि मे बी यू आर डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी। शायद आप कोई थर्ड पार्टी को डील कर रहे हो, या तो फिर आपके जो ज़ोडियक कम्बिनेशन है, हो सकता है कि कैंसर इज़ योर सन, बट आपका मून हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या तो कुंभ हो सकता है। दिस इज एक्यूरियस, बट जो भी है, यू आर डीलिंग विद टू एनर्जी, मे बी वन एक्यूरियस एंड अनदर इज लिब्रा, क्योंकि ये लिब्रा का कार्ड है। देखो, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक रिलेशनशिप के साथ आप ज़बरदस्ती हो। देखो, इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक लेडी और उसके साथ एक बच्चा टाइप का लड़का, और यहाँ पे एक आदमी, और ये तीनों का जेस्चर देखो, खड़ा होने का देखो स्टाइल, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों इसके पास आए हैं कुछ मांगने, कुछ बोलने, और ये कुछ ऐसे करके देख रहा है जैसे मतलब ना देखे तो ही अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, बट इसमें कोई ना प्यार है, ना रिस्पेक्ट है, ना ऑनर है, ना बैलेंस है। ये एक मतलब इनकम्प्लीट रिलेशनशिप है। और ये इधर पे अगर कर्क राशि आप फंसे हुए हो, आप अगर ऐसा कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे ये लेडी हो सकता है, अगर आप कैंसर हो तो मतलब इफ़ यू आर द कैंसर, देन ये लेडी हो सकता है एक्यूरियस, या तो कुंभ तत्व के हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके साथ जिनका मुझे लग रहा है कि इट कैन बी अ मैरिज रिलेशनशिप, इट्स अ लॉन्ग मैरिज रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत सालों की शादी हो चुका है आप लोग, या तो फिर कोई पुराना एक्स है जिसके साथ अभी आप कोई संपर्क रखना नहीं चाहते हो। ठीक है, और वहाँ पे आपका एक दूरी बन गया है, एंड ये जो इंसान था ये एक्यूरियस है। तो एक्यूरियस के साथ आपका कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, एंड अगेन यू आर इन लव विद दिस एनर्जी। आप इस एनर्जी के साथ बहुत प्यार करते हो, और ये है जस्टिस, मतलब लिब्रा एनर्जी। लिब्रा के साथ, कोई लिब्रा एनर्जी के साथ आप बहुत प्यार में हो, या तो फिर
ये जो थर्ड पार्टी है ये आपका प्यार या तो फिर कोई इश्क था, ये आपका शादी का बात चल रहा है। हो सकता है कि मे बी यू आर गोइंग टू मैरी सम लिब्रा और सम अदर वाटर साइन। दैट मीन्स अगर आप कोई तुला राशि के इंसान के साथ शादी कर रहे हो, ये भी हो सकता है, या तो फिर आप किसी और वाटर साइन जैसे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसे कोई इंसान से आप जिससे बहुत प्यार करते हो उससे आप शादी करे हो या तो शादी के बंधन में बांधने जा रहे हो। तो कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक रिश्ते को छोड़ के कोई दूसरे रिश्ते की तरफ चल पड़े हो, मतलब चलने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप बार बार पीछे मुड़ के आपने बहुत डिसीजन लेने में आपको बहुत टाइम लग गया। ऐसा क्यों? बिकॉज आप मेमोरी लेन में जा रहे थे, बार बार घूम फिर के यादों की दुनिया में आप जा रहे थे। अब याद कर रहे थे ये सिचुएशन को। मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में आपका कोई ऐसा हो सकता है कि यू हैड अ सन और डॉटर, आपका कोई इशू है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में कोई ऐसा आपका देखिए, इशू का मतलब बच्चा हो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों कोई कारोबार करते थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन का बात है या तो कुछ तो है जो कि अभी भी अधूरा हो सकता है, या तो फिर लीगली आप यहाँ से ऑलरेडी निकल चुके हो, बट कहीं ना कहीं दिल में आपकी पुरानी यादों के साथ साथ वो रह चुके हैं। तो ऑलरेडी देयर इज़ सम मेमोरी और आप इंडिसाइसिव हो। आप इंडिसाइसिव क्यों हो? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी कि सच में हम प्यार किससे करते हैं, हम प्यार किससे करते हैं। हम शादी तो मनाने जा रहे हैं या तो फिर शादी तो हो जाएगी या शादी हो चुके हैं, बट अल्टीमेटली whom I really deserve, whom I really love, who is actually my partner, who can be my partner, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। आपके हाथ में ऑप्शंस और नहीं है, आपके हाथ में मेमोरीज है और कुछ प्रेजेंट सिचुएशन है। स्पिरिट बोल रहा है आप खुद को छोड़ दो स्पिरिट के हवाले, बिकॉज अल्टीमेटली जजमेंट हो रहा है कोई सिचुएशन की, कोई परिस्थिति की, आपकी कोई कर्म की, कोई कर्म फल मिल रहा है आपको, या तो आपको आप पहले कुछ कर चुके थे जिसके बदौलत आपके पार्टनर ऑलरेडी काफ़ी दुखी हुआ करते थे, या तो फिर आपके पार्टनर को आपके साथ जो प्यार होना चाहिए था या आपको जितना प्यार आपके पार्टनर को देना चाहिए था वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा था। तो बाई एनी चांस आप कोई ना कोई गलती आपने किया या तो आपके पार्टनर ने किया है, क्योंकि ये रीडिंग वाइज वर्सा होते हैं। तो या तो आप कुछ किए हो जिसके बदौलत अभी आपको समझ में आ रहा है, आपका बोध उदय हो रहा है, मतलब आपका इंट्यूशन पावर धीरे धीरे जाग रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि समथिंग रॉन्ग वॉज इन पास्ट। ठीक है, तो कुछ बड़ा ख़राब चीज़ था जिसका आपको जजमेंट मिल रहा है, जो जजमेंट आपको देना ही पड़ेगा। तो कैसा रहा? मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिनों का एक लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी आपका रिलेशनशिप था जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो और जिसके तरफ आप अभी मतलब ब्लैंक हो गए हो, जिसके तरफ आप कंप्लीटली उदासीन हो चुके हो। और ये एक रिश्ता आप निभा रहे हो, ये आपका परिवार का रिश्ता है, बट आप अभी भी इंडिसाइसिव हो कि एक्चुअल में आप सच में आप क्या कर रहे हैं। क्या ये सच में कोई विचार चल रहा है? क्या मैं कर्म का मतलब कर्म फल को भुगत रहे हैं, या तो फिर इसको एक्सेप्ट ऐसे ही हमको आपको चलना है। जैसे एक पैरेलल लाइफ है आपका, दोहरापन एक प्यार है, मतलब दो नाव पे पैर रख के चलने के बराबर है। ये आपका अभी यादों में है या तो ऐसी स्थिति में है जो आपको चाह के भी ना चाह के भी कुछ भी करके आपको निगलना पड़ा, लाइक उसको आपको कुछ नहीं, यू कांट एक्सेप्ट दिस रियलिटी, जिसको आपको निगलना पड़ा। और ये आपका रियलिटी है जिसके साथ आप फिट नहीं हो पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ टू स्टोरी लाइफ स्टाइल इज़ गोइंग ऑन। दो स्टोरी चल रहा है। ठीक है, और दो कार्ड लेंगे। प्लीज़ बताओ कैसा होगा। कैंसर का फ्यूचर बताए प्लीज़, फ्यूचर लव बताए क्या हो रहा है। न्यू लव आएगा, कोई रियूनियन दिख रहा है, कोई समझौता। ओके, अनदर टू कार्ड्स। हाँ, अगेन इट्स देखिए 6 और 8 ऑफ कप्स। आप फिर से वही दर्द, और यहाँ पे देखो नए शुरुआत, ईज ऑफ सोर्ड एंड दी
एट ऑफ कप्स एनर्जी, एट ऑफ कप्स एनर्जी, जब तक आप उस पुरानी दर्द को कंप्लीटली वॉश आउट नहीं करते अपने दिमाग से। यहाँ पे चंद्रमा है, दैट कैन बी पाइसीज एनर्जी ऑल्सो। ऐसा हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन कैंसर एंड पाइसीज हो सकता है। आप कैंसर एंड पाइसीज, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ऐसा कुछ एनर्जी हो सकता है। या तो फिर कैंसर एंड पाइसीज का कम्बिनेशन आप हो, आप जिसे डील कर रहे हो या तो जिससे आप बहुत प्यार करते थे वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड लिब्रा का कम्बिनेशन है। यस और यहाँ पे देखो आप जिस जगह से आप शुरू कर रहे हो, एस ऑफ सोर्ड है, मतलब लॉजिकली बिजनेस वाइज आप ये इस रो में फिट हो, इस रो में, इस लाइफ जर्नी में आप तब तक फिट हो जहाँ पे आपका कुछ बिजनेस टर्म्स रहेगा, पैसे का लेन देन रहेगा, लॉजिक बातें रहेगी, बट प्यार का कोई संभावना नहीं है। एट ऑफ कप्स एनर्जी है, आप प्यार से 100 मील दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर में हो प्यार से, क्योंकि प्यार यहाँ से मिलने वाला नहीं है। आप दोनों प्यार में हो, यू हैव इनफ लव इन योर हार्ट, आपके पार्टनर का भी बहुत प्यार है उनके दिल में, बट नॉट फॉर यू, एंड आपका भी जो प्यार है वो भी उनके लिए नहीं है। बट यहाँ पे एक चलना है, बस चलते जाना है। तो यही मुझे दिख रहा है, जैसे इट्स अ पेनफुल स्टोरी। आपको चलते जाना है, आपको सब कुछ मिलेगा, आपका जजमेंट हो रहा है, ये बहुत जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है कैंसर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जजमेंट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मे बी थोड़ा सा आपका प्यार का हिस्सा आपको भी मिल जाए, या तो आपको भी कुछ ऐसा वक्त मिल जाए जिससे आपका भी दिल को सुकून थोड़ा मिल जाए। बट यहाँ पे ऐसा है कि जिसके साथ आप हो, दैट पार्टनर, जिसका हो सकता है कि दिस इज़ अ मैरिज पार्टनरशिप, यहाँ पे जिस पार्टनर से आप शादीशुदा हो वो पार्टनर काफ़ी मतलब स्टार क्वालिटीज़ के है, स्टार क्वालिटीज़। योर पार्टनर इज़ इट्स हर सेल्फ और हिमसेल्फ अ स्टार। आप उनके और उसके साथ साथ वो एकदम प्यार से भरपूर है, वो बहुत ज़्यादा 9 ऑफ कप्स एनर्जी, दैट मीन्स ब्यूटीफुली हार्ट उनका ओपन है और वो बहुत अच्छे से प्यार को सम्मान करते हैं। बट आप इनडिसाइसिव हो इसको लेके, बट वो भी इनडिसाइसिव है, उसको पता नहीं है कि आपके मन में उसके लिए क्या जगह है, और है तो भी कितना है। और यहाँ पे उसको भी पता है, आपके पार्टनर को भी पता है कि आपका और उसका एक जजमेंट चल रहा है, एक ऐसी परिस्थिति चल रहा है जो कि एक विचार का अंत सिचुएशन है। ये विचार जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, संग संग आपके लाइफ में एक नया शुरुआत होगी। बट ये शुरुआत शायद कोई बिजनेस हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी हो सकता है, कोई क्रिएटिव नया कुछ ब्रांड हो सकता है, नया कुछ सोच का प्लेसमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे प्यार नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने प्यार का जो स्टोरी था वो अपने ख़त्म कर दिया है। नाउ अभी जो है ना, ये एक समझौता का दुनिया है, मतलब प्यार की दुनिया ख़त्म और समझौता का दुनिया शुरू। हाँ, तो प्यार का दुनिया और समझौता का दुनिया में एक कश्मकश चल रहा है। ठीक है, 2 कार्ड और लेते हैं ये लेनोर्मन डेक से, देखते हैं लेनोर्मन डेक के थ्रू स्पिरिट क्या बोल रहा है। स्पिरिट थोड़ा बताए कि क्या चल रहा है, कैंसर के लाइफ में प्यार कब आएगा, कैंसर के लाइफ में प्यार कब आएगा, कैंसर के लाइफ में प्यार कब आएगा। ओह माय गॉड, कितनी सारी कार्ड्स। या द क्लाउड्स, ये नहीं लेंगे, वो अलग से गिरे थे इसीलिए मैंने उसको लिया। और एक कार्ड दे दो, और एक कार्ड दे दो प्लीज़, क्लाउड्स को छोड़ के। और एक हो यस द विप, हा यस। आपके मन में 2 परिस्थिति है। एक तो आपका पिछला जो लव था, जो रिलेशनशिप आपका प्यार का था, वो प्यार का रिलेशनशिप क्यों था, वहाँ पे देखो ऐसे जेस्चर, ऐसे अट्रैक्शन था। ये विप बोल के जो कार्ड है, इस कार्ड का मीनिंग यही है कि आप कहाँ पे कितना अट्रैक्टेड थे, क्यों अट्रैक्टेड थे। ये कार्ड का जो एनर्जी है, ये एनर्जी इस रो की एनर्जी है, मतलब जिससे आप प्यार करते थे वो इंसान कैसे थे, उनका एटीट्यूड ही कुछ अलग था, उनका सेंजुअलिटी कुछ अलग था, उनका लुक कुछ अलग था, उनका रोमांटिसिज्म कुछ अलग था। इसमें आप पूरा मतलब होते हैं ना, जैसे उनसे आपका इतना मेल खाता था, दिल की बातें, मन की बातें, आपके एटीट्यूड को बिना बोले उसका समझ लेना, ऐसा ही, मतलब मुंह में कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू
कैन फील ईच अदर, ऐसा टाइप का। बट ये जो समझौता का लाइफ है यहाँ पे, इस समझौता के लाइफ में आपको, आपके लिए वो धुंधला है, उनके लिए आप धुंधला हो। ओनली द क्लाउड्स, देखो एक क्लाउड्स का कार्ड है, बट ये देखो पीछे कुछ रोशनी टाइप का है, जैसे रोशनी है, आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ क्लाउड्स के पीछे रोशनी तो कुछ है। ये रोशनी यही वाला कार्ड है, कुछ शुरू तो होने वाला है, कुछ अच्छा शुरू हो सकता है। ये अच्छा शुरू बोले तो क्या हो सकता है, कोई बिजनेस टर्म्स हो, दोनों मिलके आप दोनों पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर सकते हैं, दोनों मिलके कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा मतलब प्लानिंग हो सकता है। बट ये यहाँ पे प्यार का कुछ नहीं हो रहा है, बट किंगडम का एक शुरुआत ऐसा लग रहा है। ये प्यार का भी होता है, बट रेस्पेक्टफुल एंड ऑनरेबल डिस्टेंस वाला जिसको प्यार कहते हैं वो हो सकता है। बट यहाँ पे क्लाउड है जो है, थोड़ा सा क्लाउड हट सकता है और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। बट ये जो देखो यहाँ पे नंबर 11 है, दिस इज़ मास्टर नंबर, और ये जो रिलेशनशिप में आप थे दैट वाज द अल्टीमेट, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड यू शुड नॉट डिजर्व दैट, बिकॉज ये वाला जो था ना, प्यार ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है। द प्योर लव आई एम टॉकिंग अबाउट, वो प्योर लव हो, वो कैसा भी लव हो, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, वो दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जो भी इसके बाद आएगा वो एक कंप्रोमाइज़ होगा, वो एक बिजनेस टर्म होगा, वो लेन देन की हिसाब रहेगी, तुम कितना दे रहे हो, हम कितना दे रहे हैं, हर वक्त वहाँ पे हिसाब चलता रहेगा। यहाँ पे और कुछ नहीं है। द क्लाउड इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ लाइक, आपके सामने वो इंसान कितना धुंधला है, उस इंसान के सामने भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट है, या तो फिर उनके ज़िंदगी में भी कोई थे जो कि उसको 100% जो मास्टर लव है वो भी दे चुके हैं। तो बोथ आर लाइक सेटिस्फाइड फ्रॉम अदर एंड्स। तो यहाँ पे आके आपको अलग से कोई स्टोरी नहीं मिलेगा। यस, आप दोनों अगर मिल जाओ तो क्योंकि आप दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में बहुत क्वालिफाइड हो, बहुत ही पावरफुल पार्टनरशिप है, तो ये इसको आप दोनों कैश कर सकते हो, दोनों मिलके कोई बिजनेस कर सकते हो, कुछ और बना सकते हो, कुछ अच्छा मतलब कुछ बनाना, जिस नया ब्रांड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। बट एटलीस्ट डोंट एक्सपेक्ट लव फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। दैट मच, इतना ही दिखा रहा है स्पिरिट मुझे इतना ही बोलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग खुश रहें। थैंक्स गॉड कि इतना सुंदर एक रीडिंग मेरे से हुआ। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू कैंसर।